देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय ने जो शिकायत आई थी उन पे अपना व्यूज लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। अभी वो जवाब उनका नहीं आया है और हमें भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से न्याय मिलना चाहिए। हमारे प्रतिनिधिमंडल भी उनसे जाके मिला है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने भी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है जो शायद आप मीडिया के पास भी आई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर संविधान को मानते हुए हमारे ऑफिसर्स को भी, अधिकारियों को भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए, न्याय करना चाहिए। ये देश की जनता उम्मीद करती है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट अब भेजी गई, वीडियो फुटेज जो मेरी जानकारी में आया है। हमारे समय में तो ये कहा जब मैं अंदर था रिटर्निंग अफसर ने कि अगर चुनाव आयोग मांगेगा तो हम भेजेंगे, बल्कि हमने ये कहा था कि आपको जरूर भेजनी चाहिए, जब भी तो कोई निर्णय ले पाएंगे। अब मुझे बताया गया है कि उन्होंने फुटेज भेजी। नहीं साहब, मेरा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई आप सामने ही आएगा, जब काउंटिंग शुरू होगा तो पता लगेगा। नहीं, अभी ऐसा मैं स्वयं अंदर नहीं था, इसलिए जो इस मामले में हमारे CLP लीडर हुड्डा जी और हमारे BK हरिप्रसाद जी थे, तो इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि निष्पक्षता के चलते, न्याय के चलते और हमारे कांग्रेस विधायकों के चलते हमारा उम्मीदवार श्री करमवीर सिंह बौद्ध, जो एक आम साधारण परिवार से, दलित परिवार से, ऐसी समाज से है, उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो भेजने का फैसला आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने किया है, तो जरूर जीतेंगे और देश की पंचायत पे जाएंगे। सर, अगर 2 वोट रद्द होते हैं, क्योंकि 2 वोट का मामला है, 1 वोट रद्द हो चुका है, अगर 1-2 वोट और भी रद्द होते हैं काउंटिंग के दौरान, क्या आपके उम्मीदवार की जीत पर असर पड़ेगा उसका? मेरा निजी तौर पे मानना है कि फिर भी हमारी जीत होगी। सर, एक सवाल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कोई वोट रद्द या कोई वोट की तरफ से कोई आया है? आया नहीं है, आते ही तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हम उसके इंतजार में हैं, आप और हम सब उसकी वेट में हैं अभी। बार-बार ये देखिए, रिटर्निंग अफसर ने अपने व्यूज लेकर के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है जी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में थी कि विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाए, विधायकों से जो है कोई संबंध स्थापित किए जाए। और इस बारे में जब हम हिमाचल, हमारे साथी लोग गए, तो वहाँ भी BJP के सीनियर नेता वहाँ देखे गए थे और बराबर उनके पास टेलीफोन के ऊपर संपर्क भी थे, लेन देन की कोई बातें भी थी, जिसके बारे में हमारे सीनियर नेताओं ने बताया है, कुछ शिकायत भी दी गई है जी। धन्यवाद सर। तो ये तो हिमाचल पुलिस ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता पाऊँगा। धन्यवाद साहब बहुत।